बहरहाल ये सही मुस्लिम का मैंने बता दिया। पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूस नंबरिंग के साथ शेख जुबैर साहब की किताबें जिन लोगों ने छापी हैं, मकतबा इस्लामिया, ये उनकी सही मुस्लिम है, 3 जिल्दों में शाया हुई है। हर जिल्द में 2 आगे सब जिल्दें, यानी 6 जिल्दों वाली। ये अहले हदीस का तर्जुमा है, ये अहले हदीस का तर्जुमा है, ये अहले हदीस का तर्जुमा है। जी से कोई पूछे तो मिर्जा जी आपने फिरका वारियत की लानत से अगर पाक होकर ये काम शुरू किया और आपके हिसाब से अहले हदीस भी फिरका है, जैसे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर ही हम समझेंगे इस बात। तो क्या ऐसी बात है कि आपने सामने जो पब्लिक आपकी मुखातिब है, आप उसको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक छपी हुई जो किताब है वो सही मुस्लिम है, जो मकतबा इस्लामिया वालों ने शाया की है, और ये अहले हदीस का तर्जुमा है, ये अहले हदीस का तर्जुमा है अल्लामा वहीदुस्समा साहब का। आपने ऐसा क्यों किया? आपके सुनने वाले तो बरेलवी भी हैं, आपके सुनने वाले तो देवबंदी भी हैं, आपके सुनने वाले तो अहले हदीस भी हैं, आपके सुनने वाले वो लोग भी हैं जो गैर जानिबदार हैं। क्या ऐसी बात है कि आपने अपनी सारी समझदारी को बाला ताक रखते हुए आपने ये इतनी एक फाश, एक गलती इतनी बड़ी आपने कर दी कि आपने सबको मुखातिब होकर कह दिया कि ये है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक और ये अहले हदीस का तर्जुमा है। तो आप सोचते ना इस बात को, जब मैं सामने मुखातिब करके ये कहूंगा कि ये अहले हदीस का तर्जुमा है, तो जो बरेलवी हैं, जो देवबंदी हैं, वो तो तासुब का शिकार होकर अहले हदीस के, वो तो फिर नहीं पढ़ेंगे इस तर्जुमे को। क्या आप ऐसी फाश गलती कर सकते हैं? नहीं, मिर्जा साहब उतने बेवकूफ हैं नहीं। अरे मिर्जा साहब होते भी तो मिर्जा साहब के पीछे जो लोग खड़े हैं, जब मिर्जा साहब से ये सारा ढोंग करवा रहे हैं, जिनका मकसद जो है मनहज सल्फ को टारगेट करना है, तो आप समझे वो इतने बेवकूफ नहीं है सर कि वो इस तरह बाकायदा मिर्जा जी ऑन कैमरा ये बात कह दें कि जी मैं जो तर्जुमा बता रहा हूं अहले हदीस का तर्जुमा है। तो इसका मतलब तो आपकी बात तो फिर सिर्फ अहले हदीस के लिए रह गई। आम आवाम तो इस बात को नहीं समझती ना। बात सीधी सी है, आपने ये सिर्फ बोला है, असल में आपने लोगों को वहीदुस्समा का तर्जुमा पढ़वाना था। असल में आपने लोगों को वहीदुस्समा का किया हुआ तर्जुमा पढ़वाना था। अब अगर मिसाल के तौर पर आप कह देते कि वहीदुस्समा ये हनफी था, तो हनफियों ने वहीदुस्समा की पोल पट्टी आपके आगे खोल देनी थी, आवाम के आगे खोल देनी थी, वो पहले ही खोल के बैठे होंगे। अगर आप कहते हैं कि वहीदुस्समा शिया नजरियात का हामिल आदमी था, तो फिर तो आपकी भरम का, आपका जो जितनी आपने आपका जो ये ढोल का पोल है, ये बीच चौराहे पे खुल जाना था। कि आप लोगों को शिया का तर्जुमा पढ़वा रहे हैं, यानी कि जानबूझ के कि जिस शिया नजरियात की, रावजी नजरियात का प्रचार कर रहे हैं, यही वजह है कि आपने एक शिया का तर्जुमा उठाया। और लतीफा आप ये देखें कि मिर्जा जी ने इस बात को इस तरह कहा है, ये अहले हदीस का तर्जुमा है अल्लामा वहीदुस्समा साहब का, ये इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक मकतबा इस्लामी की सही मुस्लिम। हमारे बहुत ही प्यारे काबिल भाई इकराम मोहम्मदी ने वहीदुस्समा की हकीकत के ऊपर एक पूरी वीडियो तैयार की है, और उसमें उन्होंने बाकायदा असल किताबों के स्कैन पेजेस भी दिए हैं, जिससे उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वहीदुस्समा जो है वो यानी कि रावजी नजरियात का हामिल आदमी था। पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूस नंबरिंग के साथ शेख जुबैर साहब की किताबें जिन लोगों ने छापी हैं, मकतबा इस्लामिया, ये उनकी सही मुस्लिम है, 3 जिल्दों में शाया हुई है। हर जिल्द में 2 आगे सब जिल्दें, यानी 6 जिल्दों वाली। ये अहले हदीस का तर्जुमा है अल्लामा वहीदुस्समा साहब का। मिर्जा जी वैसे तो बड़े बेशरम बाकी हुए हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज मिर्जा जी में कोई भी टके भर भी शर्म बाकी हो, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन में हो, तो ये बिल्कुल एंड बात है ना। मिर्जा जी के मोस्ट फेवरेट बर्रे सगीर के नामवर आलिम, जिनके लिए मिर्जा साहब ने इसी वीडियो के अंदर ये बात कही है कि बाज मसाइल में शेख अलबानी से भी जिनका दर्जा सबसे बुलंद है, ये मेरे हाथ में किताब है फतवा इल्मिया अल मारूफ फौजुल अहकाम, शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी ये जिल्द नंबर 2 है, जिल्द नंबर 2 का सफा नंबर 428 है। इनसे फहीम निसार सल्फी ने सवाल किया कि वहीदुस्समा हैदराबादी के बारे में आपकी क्या तहकीक है। तो जवाब के अंदर जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वहीदुस्समा पहले गाली मुकल्लिद, फिर नीम अहले सुन्नत और आखिरी उम्र में तफजीली किस्म का शिया बन गया था।
وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا. مرزا جی اسے کہتے ہیں ایٹم بوم. آپ کسی پہ نہیں گرا سکتے اپنی پھلجڑیاں، ہم گرائیں گے آپ کا ایٹم بوم. اور یہ دیکھیے، یہ اگر آپ میں شرم باقی ہو تو وحید الزما کو اہل حدیث کی طرف منسوب کرنے سے پہلے سن لیں کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا. اور پھر صفحہ نمبر 429 پہ کہتے ہیں وحید الزما کا عقیدہ تھا کہ عامی پر مجتہد یا مفتی کی بغیر تعین کے تقلید ضروری ہے. نزول الابرار صفحہ 7. یہ کون سا اہل حدیث بولتا ہے؟ اہل حدیث تو کسی بھی طرح تقلید کا قائل نہیں ہے نا. تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ عامی کے اوپر مفتی یا مجتہد کی تقلید بغیر معین کی ہے، یہ تقلید ضروری ہے. تو یہ کون سا حدیث ہوا؟ پھر آگے دیکھیں، وہ بعض صحابہ کو فاسق بھی کہتا تھا. یہی کتاب نزول الابرار جلد 3 صفحہ 94. شیخ زبیر کہتے ہیں مختصر یہ کہ وحید الزما متروک الحدیث ہے اور اہل حدیث اس کے اقوال اور کتابوں سے بری.